जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पुलिस में आपके कमांडो की नई वैकेंसी जारी हुई है और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म आपके वो भी अप्लाई हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो हो जा चुकी है। ये जो आपकी भर्ती रहने वाली है, ऑल इंडिया वैकेंसी आपके रहने वाली है, यानी कि पूरी इंडिया में से आप कहीं से भी हों इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो डाउट आ रहे थे वो आपके अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके बार बार डाउट आ रहे थे कि इस भर्ती में जो अदर स्टेट हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, या फिर कोई भी आप अदर स्टेट मान लीजिए, तो उनके लिए किस स्टेट की कितनी वैकेंसी रहने वाली हैं। इसके अलावा जो आपके अदर स्टेट हैं उसमें किस कैटेगरी को आपकी हाइट में, चेस्ट में, रिटन एग्जाम में, या फिर जो भी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है उनमें किस कैटेगरी को कितनी छूट मिलने वाली है, वो हम सब डिस्कस करेंगे। तो जितने भी आपके डाउट बन रहे हैं वो यहाँ पर हम आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके साथ आपको बताने वाले हैं। तो चलिएगा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए थे वो कब से हुए थे। 14/6/2021 यानी कि 14 जून 2021 से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 29 जून 2021 आपकी लास्ट डेट रहने वाली थी फॉर्म को अप्लाई करने की। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर हमने आपके सामने ओपन किया हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है आपकी वो कितनी है। 520 आपकी वैकेंसी है और केवल आपकी मेल कांस्टेबल की वैकेंसी आपकी रहने वाली है कमांडो विंग की। यहाँ पर बात करें कैटेगराइज वैकेंसी की तो देखिएगा आपके जनरल की 187 वैकेंसी, 80 की 93 वैकेंसी, बीसीए की 72 वैकेंसी, बीसीबी की 42 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 52 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन जनरल की 37, एक्स सर्विसमैन एससी की 11, एक्स सर्विसमैन बीसीए की 11 और एक्स सर्विसमैन बीसीबी की 15 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अब मेरी प्लीज़ एक बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देखिए जितनी भी आपकी कैटेगरी दी गई है ये कैटेगरी केवल और केवल आपकी हरियाणा के मान्य होंगी। यानी कि अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको किस में काउंट किया जाएगा, आपको जो जनरल कैटेगरी है उसमें काउंट किया जाएगा। यानी कि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे आपकी कैटेगरी एससी हो, एसटी हो या फिर ओबीसी हो, कोई सी आपकी कैटेगरी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, आपको केवल जनरल में काउंट किया जाएगा। तो यानी कि जो अदर स्टेट हैं उनकी आपकी वैकेंसी कितनी है, जो जनरल कैटेगरी है यानी कि 187 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अब इसमें से किस स्टेट की कितनी वैकेंसी है वो भी सुनिएगा। अब जो कैंडिडेट हैं वो बार बार क्या पूछते हैं कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो राजस्थान से बिलोंग करता है तो वो पूछते हैं कि राजस्थान की कितनी वैकेंसी है। यूपी वाले अपनी वैकेंसी पूछते हैं, पंजाब वाले अपनी वैकेंसी पूछते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि कोई भी जो स्पेसिफिक आपका स्टेट है यानी कि स्पेशल स्टेट के लिए कोई वैकेंसी आपकी रिजर्व नहीं होती है। आपकी जितनी भी वैकेंसी होती हैं वो आपकी जनरल कैटेगरी में से आपकी वैकेंसी रिजर्व होती है और ये ऑल स्टेट जो अदर स्टेट हैं उनसे भी रिजर्व होती हैं। किसी भी स्पेशल स्टेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी नहीं होती। अब बात करें कि कौन से जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हो यानी कि आपके काउंट किए जाएंगे जनरल कैटेगरी में। तो देखिएगा यहाँ पर इसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन है वो देखनी होगी। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी +2 पास, लेकिन इसके साथ ही जो सबसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि जो आपकी 10वीं क्लास है, आपकी मैट्रिक क्लास है, उसमें आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत में से इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी 10वीं क्लास है, 10वीं क्लास जो अपनी पास की है उनमें हिंदी या फिर संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट उनके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने अप्लाई कर दिया है तो उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि पंजाब स्टेट से आपने अप्लाई किया है और आपकी जो 10वीं क्लास है उसमें आपके पास पंजाबी लैंग्वेज थी, हिंदी या फिर संस्कृत नहीं थी, तो आप जो है वो बाहर कर दिए जाओगे, आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये बात आती है कि जो भी आपके स्टेट हैं उन सभी स्टेट में आपकी जो भी वैकेंसी होती है वो जनरल कैटेगरी में से आपकी काउंट की जाती हैं। बात करें आपकी जो अदर स्टेट हैं उनकी एज की तो देखिएगा आपके सभी की जो एज है वो 18 से 21 साल यहाँ पर होने वाली है। चाहे आप हरियाणा से हों या फिर आप किसी भी अदर स्टेट से हों, आपकी जो एज होगी सभी कैटेगरी की, जनरल आपकी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यानी कि जितनी भी आपकी जो आपकी पोस्ट हैं कैटेगरी हैं उन सभी के लिए आपकी जो एज होगी 18 से 21 साल आपकी एज रहने वाली है। अब हम बात करेंगे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको आपकी हाइट में,
चेस्ट में, रिटन एग्जाम में, रनिंग में कितनी छूट मिलेगी तो देखिएगा यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो किस कैटेगरी में काउंट होंगे, आपके जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। अब हाइट देखिएगा यहाँ पर जो मिनिमम आपकी हाइट है 175 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा 178 से ऊपर है तो 6 नंबर, 181 से ऊपर है तो 8 नंबर और 184 या फिर इससे ऊपर है तो आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। अब हाइट में छूट मिलेगी वो किन को मिलेगी देखिएगा यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की आपकी छूट मिलने वाली है हाइट में। आपकी चेस्ट कितनी मांगी गई है 83 सेंटीमीटर कम से कम, और 4 सेंटीमीटर का जो एक्सपेंशन है, जो फुलाव है, वो आपका मांगा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपकी हाइट में और चेस्ट में जो छूट मिलेगी वो 2 सेंटीमीटर की छूट आपको हाइट में चेस्ट में मिलने वाली है। वो किन को मिलेगी देखिए ओनली टू, आप SC ST एंड BC जो कैंडिडेट हैं उनको मिलने वाली है। और यहाँ पर केवल एक बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि केवल और केवल जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं, यानी कि जो SC ST और BC के जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं केवल उन्हीं को छूट मिलेगी। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप SC ST BC यानी कि इन तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आपको क्यों? क्योंकि आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, और जो जनरल कैटेगरी की आपकी हाइट रहने वाली है कम से कम 175 रहने वाली है, और आपकी चेस्ट आपकी कम से कम 83 सेंटीमीटर रहने वाली है। तो यहाँ पर अब आपको जो हाइट है और चेस्ट है इसके बारे में भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपकी हाइट 175 सेंटीमीटर है तो आप एलिजिबल हैं अदर स्टेट वाले, ठीक है। जो आपके हरियाणा के हैं वो SC ST BC वाले, उनकी हाइट 173 सेंटीमीटर है तो भी एलिजिबल हैं, अगर उससे ऊपर है तो भी एलिजिबल है। लेकिन जो अदर स्टेट हैं वो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उनकी हाइट कम से कम 175 होनी चाहिए। अगर आपकी मैक्सिमम हाइट है तो आपको जो है इसके हिसाब से नंबर मिल जाएंगे। और बात करें आपकी चेस्ट की तो चेस्ट भी आपके जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं सभी की 83 सेंटीमीटर जो चेस्ट आपकी होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा जो आपका टेस्ट होगा PST यानी कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, वो सभी के लिए सेम होगा। इसमें किसी भी जो कैटेगरी है उसको छूट नहीं मिलने वाली है, चाहे आप हरियाणा से बिलोंग करते हो या फिर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो। आपका जो हाई जंप रहने वाला है, जो सिनअप्स रहने वाली है, और आपका जो रेस है 2 किलोमीटर का, वो सभी आपके सेम होंगे हरियाणा के लिए और जो अदर स्टेट हैं उन सभी के लिए, जो कि टोटल 30 नंबर का आपका रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं आपके नॉलेज टेस्ट की। तो देखिएगा ये जो टेस्ट आपका जिसको हम रिटन एग्जाम भी बोलते हैं वो टोटल कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का होगा। लेकिन क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिएगा जो आपकी रिटन एग्जाम की जो कट ऑफ बनेगी वो आपकी कैटेगरी वाइज बनेगी। आपकी जनरल कैटेगरी की, SC कैटेगरी की, ST कैटेगरी की, OBC कैटेगरी की, EWS कैटेगरी की, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, यानी कि जितनी भी आपकी कैटेगरी होने वाली है उन सभी की जो एक अलग से कट ऑफ है वो जारी होगी। अब यहाँ पर बात करें अदर स्टेट की तो देखिएगा चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी जो रिटन एग्जाम की कट ऑफ होगी वो भी आपकी जनरल में ही काउंट होगी। यानी कि आपकी जो कट ऑफ होगी रिटन एग्जाम की अदर स्टेट वालों की वो जनरल में काउंट की जाएगी, चाहे आप किसी भी स्टेट से और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो हरियाणा को छोड़कर। तो देखिएगा आपके किस स्टेट की कितनी वैकेंसी रहने वाली हैं। आपको हाइट में, चेस्ट में, रनिंग में और रिटन एग्जाम में किस कैटेगरी को जो अदर स्टेट के हैं उनको कितनी छूट मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसका जो नोटिफिकेशन है, चलिए इसमें भी जो ओरिजिनल प्रूफ है वो आपको दिखा देता हूँ। आपको जो पॉइंट नंबर 9 यहाँ पर दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है। इसमें क्या लिखा हुआ कि the reserved category candidates belong to other state will compete against the post meant for general category and will be considered as a general category candidate। यानी कि जो हरियाणा है उसको छोड़कर चाहे आप किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, आप किसी भी जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी का मतलब आप SC ST OBC EWS यानी कि किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको किस में काउंट किया जाएगा, आपको जो जनरल कैटेगरी है उसमें काउंट किया जाएगा। और जो भी आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी कि आपको फिजिकल में, आपको PMT में, PST में, रिटन एग्जाम में जो भी आपकी कट ऑफ बनेगी वो किस कैटेगरी को लेकर बनेगी, जनरल कैटेगरी अकॉर्डिंग ही आपकी जो कट ऑफ है वो बनने वाली है सभी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उन सभी की। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने आपको हर एक पॉइंट बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें भी मैंने आपको जो लाइव प्रूफ आपका वो दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपका जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वैकेंसी के बारे में, हाइट के बारे में, चेस्ट के बारे में, रनिंग के बारे में, आपकी जो एज लिमिट है उसके बारे में, आपका रिटन एग्जाम है या फिर जितने भी आपके सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं उनमें आपको कितनी छूट मिलेगी, किस कैटेगरी को, किस स्टेट को, वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए।
तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल सक्सेस एडिट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।